आज का जो सत्र है वह गुरु पूर्णिमा पे विशेष तरह से रखा गया है और यह जो सत्र है उसमें सबसे पहले जानेंगे कि गुरु कौन है और किस गुरु की हमें उपासना करनी चाहिए, किसको गुरु बनाना चाहिए। एक तो इसके विषय में चर्चा करेंगे और दूसरा जो है हम आप लोगों से जो है आप लोगों के वक्तव्य को जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग सभी जो है अपने अपने वक्तव्य को 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में, 2-2, 3-3 मिनट में जो है रखने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा पे आप सभी अपने वक्तव्य को सभी के सामने रखिएगा, जिससे कि इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव को जो है भावनाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया जा सके। आज सभी लोग जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके जितने गुरु हुए हैं, जिनसे आप लोगों ने कुछ सीखा है, जाना है या जीवन में कुछ परिवर्तन किया है, उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, आभार प्रकट करने का दिन है और याद करने का दिन है। सबसे पहले गुरु कौन है? तो देखिए, हम लोग योग के साधक हैं और योग पथ पे चलने वाले पथिक हैं। तो योग पथ पे जो चलने वाला पथिक होता है, उसका वास्तविक गुरु कौन होता है, यह जानना जरूरी है। आप लोगों में से भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि हमारा वास्तविक गुरु कौन है। 2 तरह के गुरु होते हैं। एक तो सांसारिक, जो संसार में रह करके प्रत्यक्ष रूप से आपको ज्ञान देते हैं, और एक गुरु वह होता है जो अप्रत्यक्ष नहीं रह करके भी आपको प्रेरित करता रहता है, उसकी प्रेरणा से आप कार्य करते रहते हैं, और उसी को सद्गुरु कहा जाता है, जो सद ज्ञान आंतरिक रूप से हमें देता रहता है, हमें प्रेरित करता रहता है। और तीसरा गुरु जो होता है वह अब तक के जब से आपका जीवन चल रहा है, जब से आपने जन्म लिया है और अब तक जितना आपकी उम्र हो चुकी है, उतने काल तक जितने आपको गुरु मिले हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिली है, और उस प्रेरणा से आप आगे बढ़े हैं। और भी हम गुरुओं की चर्चा करेंगे जिनकी बहुत बड़ी भूमिका आपके जीवन में है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गुरु है कौन। मैंने कहा अभी कि योग दर्शन में गुरु के बारे में बताया गया है कि गुरु कौन है। तो एक समाधिपाद में जो है, समाधिपाद के 26वें सूत्र में गुरु की बात कही गई है कि गुरु है कौन। 26वां, 27वां, ये जो 28वां, ये जो 3 सूत्र हैं, इन 3 सूत्रों में जो है गुरु के बारे में बहुत अच्छी तरह से महर्षि पतंजलि ने बताया है। आजकल अधिकांशतः लोग गुरु के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आज के समय का सबसे बड़ा दोष जो है
सबसे बड़ी विडंबना जो है, सबसे बड़ा भ्रम यदि कोई है तो वह है गुरु। गुरु किसको बनाया जाए, गुरु किसको स्वीकार किया जाए। तो मैंने कहा 2 तरह के गुरु होते हैं। जो सबसे उच्च कोटि का गुरु होता है वह होता है परमात्मा, ईश्वर। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है कि स एष पूर्वेशामपि गुरु काले नान वच्छेदात। मतलब कि वह ईश्वर पूर्व में गुरुओं का भी गुरु है, जो काल के द्वारा नष्ट नहीं होता है। जो आपके प्रत्यक्ष गुरु हैं, सांसारिक गुरु हैं, वो तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो ईश्वर है वह ईश्वर जो है उन तमाम ऋषियों का, उन तमाम महर्षियों का, उन तमाम मुनियों का, उन तमाम साधु संतों का भी गुरु है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि वह काल के द्वारा नष्ट नहीं होता है, समय के द्वारा नष्ट नहीं होता है। गुरु वह होना चाहिए जो कभी नष्ट ही न हो, इसीलिए उसको सद्गुरु कहा गया है, इसलिए उसको गुरु कहा गया है। तो हमारा गुरु कौन होना चाहिए? जो कभी नष्ट नहीं होता। यदि आप संसार में किसी को गुरु बना लेते हैं तो वो नष्ट हो जाएगा। आज जिस शरीर को आप गुरु मान करके पूजोगे वह आज है, कल नहीं रहेगा। उसमें दोष आ सकते हैं, उसमें बुराइयां आ सकती हैं, उसमें कमियां आ सकती हैं। इसलिए हो सकता है कि आप उस गुरु को आने वाले समय में छोड़ सकते हो या कोई दूसरा गुरु की तरफ रुख कर सकते हो। परंतु जब आप ईश्वर को अपना गुरु बना लेते हो तो कभी भी बदलना नहीं पड़ेगा। बस पहला और अंतिम गुरु वही होता है। उसके बाद किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। वही वास्तविक गुरु होता है, वही परम गुरु होता है, गुरुओं का महागुरु होता है। उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने फिर कहा कि उस गुरु का नाम क्या है? तो तस्य वाचकः प्रणवः। उस गुरु का नाम ओम है, प्रणव जिसको कहते हैं। उस गुरु का निज नाम क्या है? ओम है। तो मैं आप लोगों को पोस्टर में उसका प्रतीक चिन्ह भेजा हूँ। तो गुरु किसको मानना है, श्रद्धा सुमन किसको समर्पित करना है? तो उस परमात्मा को समर्पित करना है। क्योंकि वह जो हम वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं और जो भी ज्ञान हम आप एक दूसरे को दे रहे हैं, ले रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, वह सारा ज्ञान कहाँ से आया है? वह सारा ज्ञान जो है उसी परमात्मा से आया, उसी ईश्वर से आया है। और वह ऐसा गुरु है जो कभी नष्ट नहीं। गुरु उसको बनाना चाहिए, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो कभी नष्ट ही न हो। गुरु बनाने लायक वही होता है जो नष्ट हो जाता हो काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जो नष्ट हो जाता है उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। वास्तविक गुरु परमात्मा है। और उस परमात्मा का स्वरूप क्या है कि कभी वह दिखाई नहीं देता है, कभी जन्म नहीं लेता है, न उसका रूप है, न कोई रंग है, उसका आकार ही नहीं। उसको आप दर्शन नहीं कर सकते हो, केवल अनुभूत कर सकते हो। तो गुरु उसको बनाना। और उस गुरु का जो नाम है वह ओम है। ओम से उसे संबोधित किया जाता है, ओम से उसे जाना जाता है, ओम से उसका चिंतन मनन किया जाता है, ओम से उसको अनुभूत किया जाता है। तो यह एक लंबा विषय है जिसके द्वारा आप उसको अनुभूत करेंगे। तो आज के बाद आप लोगों का गुरु कौन है? ईश्वर है। ईश्वर और उस ईश्वर का गुरु मंत्र क्या है? आप लोगों का जो है गुरु दीक्षा क्या है? ओम। ओम ही जो है आप लोगों की मंत्र दीक्षा है। समझ रहे हैं?
आज के बाद आप सभी लोग जो है, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग उस परम पिता परमात्मा यानी कि ओम को ही अपना गुरु स्वीकार करेंगे। क्योंकि वेदों से लेकर के, उपनिषद से लेकर के लगभग जितने ग्रंथ हैं और जितने ऋषि मुनि हुए हैं, सभी ने उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप अर्थात ओम को ही गुरु रूप में स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, जो सबसे उच्च कोटि का गुरु है, ठीक है, वह सबसे पहले रहना चाहिए। बाद में जो प्रत्यक्ष गुरु दिखता है, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको विद्या देता है, उसको दूसरे स्तर पर रखिए। पहले स्तर पे कौन गुरु है? ईश्वर है। और आज से जो है उस ओम मंत्र का जप करिएगा। कितनी बार ओम का जप होना चाहिए दिन भर में? आप 11 बार से शुरू कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आप लोगों की मंत्र दीक्षा है। इसमें आप जो है उस ओम नाम का जो है जप कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी संसार में जितने भी मंत्र हैं, उन सभी मंत्र का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? मंत्र का उत्पत्ति कहाँ से होती है? ओम से होती है। तो देखिएगा, जितने भी मंत्र हैं, चाहे तंत्र का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे सात्विक प्रवृत्ति का हो, चाहे रासिक प्रवृत्ति का हो, चाहे तामसिक प्रवृत्ति का, जो भी मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों का प्रारंभ जो है ओम से होता है। ठीक है, तो गुरु रूप में हम लोग जो है, हमारे भी गुरु वही हैं, आप लोगों की भी गुरु वही रहेंगे। बात समझ में आ गई? और दूसरा गुरु मैंने बताया कि जो आपको आचार्य है, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको विद्या देता है। देखिए, वो गुरु तो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, संसार में ऐसा प्रचलित है कि उस गुरु, वो लोग उस गुरु से भी ऊंचा मान लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसके बराबर कोई नहीं पहुँच सकता। इसलिए हमेशा आप लोग प्रश्रय किसको दीजिएगा? उस ईश्वर को दीजिएगा, उस ईश्वर को गुरु मानिएगा। कभी जीवन में आप भटकोगे नहीं, कभी जीवन में आप भ्रमित नहीं होगे, कभी जीवन में आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, कभी जीवन में आप जो है, जो आजकल के जो संत हैं जो पकड़े जा रहे हैं, उनको गुरु बना करके बहुत लोग पछताते हैं। तो इस तरह के गुरुओं से आप बच जाएं, क्योंकि आपने ऐसे गुरु को पकड़ा है जो अब तक के जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी महर्षि हुए हैं, जितने भी भगवान हुए हैं, जितने भी देवी देवता हुए हैं, उन सभी का गुरु वही है। कौन है? ब्रह्मा जी का गुरु कौन है? बताइए। ईश्वर है। विष्णु जी का गुरु कौन है? भगवान शिव का कौन गुरु है? ईश्वर। माता काली का कौन गुरु है ना? तो जितने भी देवी देवता हैं अभी आप लोगों को प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, उन सभी का गुरु परमात्मा ईश्वर है। और आप लोग जो है पहली बार आप उस गुरु को गुरु बनाने जा रहे हो जो आप लोगों के भगवान का भी गुरु है, आपके देवता का भी गुरु है। तो ये इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, आज 21 जुलाई 2024 के दिन जो है, आज आप लोग उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को अपना गुरु बनाने जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा गुरु जो होता है, जो आपको ज्ञान देता है, ठीक है, जो आपको विद्या देता है, जो आपको ज्ञान सिखाता है, जो आपके मन में बैठे हुए अंधकार को निकालता है, जो आपके संशय को हटाता है। गुरु कौन है? गुरु ज्ञानी होना चाहिए, गुरु पाखंडी नहीं होना चाहिए। गुरु जो है ज्ञानवान होना चाहिए, जो आपकी सभी तरह की समस्याओं का निराकरण कर सके,
आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सके, गुरु वह है। आपको सही दिशा दिखा सके, आपको मझधार में छोड़ने वाला ना हो, आपको अपने पीछे पीछे घुमाने वाला नहीं है, वह गुरु है। गुरु ज्ञानी होता है, गुरु का परीक्षण करना चाहिए, तब गुरु स्वीकार करना चाहिए। गुरु ऐसे ही नहीं बना देना चाहिए, चरित्र से देखना चाहिए, ज्ञान से देखना चाहिए, व्यवहार से देखना चाहिए, तब आप किसी को गुरु बनाओ। भौतिक संसार वाले गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, और सब कुछ हो, उसके पास तामझाम हो, उसके पास बहुत से सेवादार हों, बहुत से उसके बॉडीगार्ड हों, तो उसको प्रभावित होकर के उसको गुरु मत बना लेना। या जिसके बहुत से भीड़ हो, बहुत से लोग उसके जो है शिष्य हों, उसको गुरु मत बनाना। और भौतिक जगत में यदि आप किसी को गुरु बनाते हो तो उससे आप वार्तालाप कर सको, उससे आप शंका समाधान कर सको, तो गुरु वह होना चाहिए। गुरु उसको बना लेते हो जिससे कभी आपकी भेंट ही नहीं होती, सेलिब्रिटी हो जाता है, ठीक है, तो वो भी गुरु लायक नहीं, उससे बढ़िया तो ईश्वर को बना लो। गुरु वह होना चाहिए जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके और आपको जो है अंधकार से ऊपर उठा सके। गुरु वह है, गुरु वह है जो जिसके पास ज्ञान हो, वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का, पुराणों का, स्मृतियों का, जिसको ज्ञान हो, गुरु वह है। योग का, हठ योग का, तो गुरु वह होना चाहिए। गुरु कोई चमत्कारिक नहीं होना चाहिए, गुरु कोई मदारी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कोई मदारी दिखा दिया, कोई चमत्कार कर दिया तो आपका गुरु बने। क्या उसे मिला आपको? चमत्कार तो उसने किया, फिर आपको क्या मिला? आप कहाँ पहुँचे? आपका मानसिक संतुलन कहाँ तक आगे बढ़ा? आपका मानसिक जो स्थिति है वह कहाँ तक समृद्ध हुई, कहाँ तक आप आगे बढ़े, ये देखा करो आप लोग। दूसरा आदमी चमत्कार कर रहा है तो वो आपका गुरु कैसे हो सकता है? वो तो अपना स्टेटस बना रहा है ना। जो आपके अंदर 1% का भी परिवर्तन कर दे वही गुरु है। जो आपको बदल दे, आपके भाव को बदल दे, आपके विचार को बदल दे, आपके ज्ञान, आपके वृत्तियों को हटा दे, आपकी अज्ञानता को दूर कर दे, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को नष्ट कर दे, गुरु वह है। और सदा गुरु ऐसा ही बनाना चाहिए, गुरु ऐसा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जो मरा हुआ गुरु है, यदि उसने कुछ ऐसे सिद्धांत स्थापित किया हुआ है जिस पे आप जा सकते हो, तो उसको भी गुरु, आप परमानेंट गुरु मत बनाओ। प्रत्यक्ष गुरु होना जरूरी है, ठीक है। प्रत्यक्ष गुरु, और गुरु से आप मिल सको, गुरु से आप वार्तालाप कर सको, गुरु से आप सेलिब्रिटी की तरह मत मिलो, गुरु से अपनत्व की भावना करके जाओ। आपकी जो समस्या है उसका निराकरण करो। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के गुरु थे, और अर्जुन जो जो प्रश्न करता है, जो शंका समाधान, जो उसके पास संशय रहता है, वो सब भगवान श्री कृष्ण के पास रहता है। और भगवान श्री कृष्ण उसको उसके संशय के आधार पर एक पूरी गीता, पूरा उपनिषदों का, पूरा वेदों का सार उसके सामने रख देते हैं और वह गीता बन जाती है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि आपको तो फायदा हो, आने वाली पीढ़ी को भी आपसे फायदा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो गुरु इस तरह का बनाइए। और देखिए, पहला गुरु कौन है? पहला गुरु कौन है? जब व्यक्ति जन्म लेता है तो पहला गुरु कौन है? माता पिता। माता पिता हमारे पहले गुरु हैं। दूसरा गुरु कौन है? और तीसरा गुरु कौन है?
देखिए, एक गुरु तो माता पिता हैं, ठीक है। दूसरा गुरु जो आपने कहा शिक्षक, जो भी आपने, देखिए सभी लोग स्कूली शिक्षा से आए हुए हैं, तो वह भी हमारे गुरु हैं, पढ़ के आए हैं कॉलेज से, स्कूल से, क्योंकि उसी से आप लोगों का जीवन बना है ना, तो वो भी हमारे गुरु हैं। और तीसरा गुरु वह है जो अभी तक आप थे उसको बदल दिया। यानी कि तीसरा गुरु क्या है? जो पहले पूर्व में जो आपका ज्ञान था, उस ज्ञान को जिसने नष्ट करके नए ज्ञान की स्थापना कर दिया, वह तीसरा गुरु होता है, जिसको द्विज कहा जाता है। तब व्यक्ति द्विज बन जाता है, तब व्यक्ति क्या बनता है? द्विज बन जाता है। और जब तक आध्यात्मिक गुरु से नहीं मिलता है, तब तक उसका तीसरा जन्म नहीं होता है। तब तक उसका तीसरा जन्म नहीं होता है, जब तक उसके अंदर आध्यात्म का प्रस्फुटन नहीं होता है, आध्यात्म का जागरण नहीं होता है। जो गुरु आपको किसी वस्तु का, किसी साधन का ज्ञान देता है, वह गुरु होता है, परंतु वह वास्तविक गुरु नहीं होता है। गुरु वही होता है जो आपको इस संसार सागर से छुड़ा दे, और जो इस छुड़ाने का ज्ञान दे आपको, जो आपको वह विद्या बताए जिससे कि आपका पुनः जन्म न हो और आप मुक्ति को प्राप्त कर जाए, वही जो है तीसरा गुरु। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुरु जो है वह तीसरा गुरु है, ठीक है। और चौथा गुरु कौन है? चौथा गुरु वह है जो अभी मैंने कहा आप लोगों से कि अब तक जाने में, अनजाने में, जो भी आपको कोई मिला हो, देख करके, सुन करके, समझ करके, पढ़ करके, जो भी आपके भीतर परिवर्तन हुआ है, जिससे हुआ है, आपकी कायाकल्प हुई है, आपका चित्त बदला है, आपका मन बदला है, आपकी बुद्धि परिवर्तित हुई है, वह चौथा गुरु है। अब तक, जन्म से लेकर के अब तक, वह चौथा गुरु है। और आप लोगों के जीवन में बहुत से ऐसे गुरु मिले हैं जो आप लोगों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, ठीक है। वह चौथा गुरु है। सभी को कहीं ना कहीं से, कोई ना किसी जानवर से, किसी कीचड़ से, जंगल से, जमीन से, भूमि से, हवा से, पानी से, घर से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो प्रेरणा मिली है, वह भी हमारे क्या है? वह भी हमारे गुरु हैं। तो उनके प्रति भी आप लोग कृतज्ञता प्रकट करिए, उनके प्रति भी अपने भाव को प्रकट करिए, उनके प्रति भी अपने ज्ञान को, अपने श्रद्धा सुमन को समर्पित करिए। और दूसरी चीज, एक चीज और बताना चाहूँगा आप लोगों से कि गुरु जो होता है, वह गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु क्षणिक भी होता है। एक ऐसा गुरु होता है जो गुरु क्षणिक भी होता है। क्षणिक का मतलब कि जिससे, मान लीजिए गुरु की एक वचन को सुना आपने, एक वाणी को सुन लिया, एक ज्ञान को सुन लिया, और आपके जीवन में पूरा का पूरा अक्षर सा परिवर्तन हो गया, इसको क्षणिक गुरु कहते हैं। परंतु हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, वैदिक सनातन संस्कृति में जो है, गुरु का सानिध्य शिष्य से हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। भगवान राम जो है, भगवान राम के गुरु कौन थे? बताइए। वशिष्ठ ऋषि। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे। भगवान राम जब वनवास नहीं गए थे, वनवास जाने के बाद अयोध्या का पूरा संचालन महर्षि वशिष्ठ ही करते। राम को अयोध्या में बैठ करके निर्देश देते। कोई भी समस्या होती है, भगवान राम जो है वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं, उसका सलाह लेते हैं। जीवन में यदि कुछ नहीं समझ में आता है, जीवन में यदि संशय हो जाता है, जीवन में यदि आप निर्णय लेने में असफल हो जाते हैं, तो गुरु का सानिध्य हो। हर चीज आपके पास नहीं है, हर चीज हर व्यक्ति के पास नहीं होती है।
किसी के पास ज्ञान होता है, किसी के पास बुद्धि होती है, किसी के पास बल होता है, किसी के पास धन होता है, किसी के पास सामाजिक बल होता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने जगह जो है महान है। ठीक है, तो इसलिए जो है गुरु के सानिध्य में रहना, जो आज का जीवन ऐसा है, आज का संसार ऐसा है कि यदि आप एक क्षण के लिए भी आप इधर उधर होते हैं तो आप भटक सकते हो, आप रास्ते से विफल हो सकते हो, आप रास्ता छोड़ सकते हो। इसलिए गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। एक लड़का मुझे फ़ोन किया, कल की बात है, वो बोला कि मैं आपसे बात नहीं करता तो शायद मैं बहुत गलत रास्ते पे निकल गया था। ठीक है, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला कि मैं बहुत गलत संगति में चला गया था, मैं नशा करने लगा था, मैं दारू पीने लगा था। अब मैं जो है एकदम जो सबसे निकृष्टतम कार्य होता है मैं वह करने लगा, वह करने जा रहा था। तब तक मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर मुझसे वो संपर्क किया, फिर वह बात की, आधा एक घंटे तक उसको मैंने समझाया, उसको बताया, तो वह उसका मन जो है परिवर्तित हुआ। तो कहने लगा कि आज शायद आप नहीं, आज मैं आपको मिला पाता, नहीं बात हो पाती तो शायद मैं आज बहुत गर्त में चला जाता। तो इसीलिए जो है सानिध्य बहुत ज़रूरी है, हमारा ही नहीं, आपके जो भी गुरु हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके जीवन में बहुत से गुरु होंगे, आप सभी के कोई ना कोई गुरु होगा। तो जितने भी गुरु हैं उन गुरु से ज़रूर आप सलाह लिया करें, जिससे कि आप जो है गलत रास्ते पे जाने से बच सकें। और हमेशा अच्छे रास्ते पे चलिए, अच्छे ज्ञान को ग्रहण करिए, अच्छी संगति में रहिए, गुरु की संगति में रहिए, ज्ञान की संगति में रहिए, तो जीवन आपका बहुत अच्छी तरह से बीतेगा, बहुत अच्छे ऊंचाइयों को आप छूओगे। तो इसको इस तरह से जो है गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पे मैं जो है अपनी बातों को विराम देता हूँ और आप सभी के वक्तव्य को गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सुनना चाहेंगे। और सभी लोग, जिसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो भी आप लोगों के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में आपके विचार को, आपके भाव को सुनना चाहेंगे। तो अपने अपने विचार को आप लोग 2-2 मिनट में आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, अपनी स्वेच्छा से आप लोग बोलते चले गए। तो प्रणाम जी। जी मन में बोलिए। जब आप साधना करते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप योग करते हैं तो उच्चारित करके जोर से भी बोल सकते हैं। नहीं तो आप जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको अवसर मिलता है, तो आप मन में जपते रहिए। बहुत छोटा मंत्र है परंतु बहुत बड़ा है, एक अक्षर का मंत्र है और पूरे ब्रह्मांड को समाये हुए है। ठीक है, तो आप उसको कभी भी जप कर सकते हो। श्वासों में फिट कर लो आप उसको, है ना। श्वासों की माला में जो है, श्वासों की धागे में उसको पिरो लीजिए। क्योंकि आप इतना उपनिषद पढ़े हो, देखो आप ओम का कितना वर्णन आता है, ओम के बारे में ही सब कुछ है। वेदों में जाओगे तो इस ओम के बारे में ही है। तो इसलिए इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, यही सदगुरु है, यही सबसे बड़ा गुरु है। हमारा भी गुरु है, आप लोगों का भी गुरु है। ठीक है, तो आप लोगों को तो हम अपने गुरु से जोड़ रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग भी उसी तरह से बन सकें और उसी के मार्ग पे आप लोग भी चल सकें। ठीक है, आप लोग गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए।